अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम आपको लेके हैं कलात्रावट के अंदर और हम आपको यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की बाक़ियात और कलात्रावट के अंदर किस तरह की ज़िंदगी थी, ये हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये दोस्तों, यहाँ से आपने देखना है कलात्रावट की वो बाक़ियात। और ये हम कलात्रावट की तरफ जब जा रहे हैं, ये जेल खाना जात थे और ये इनकी जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, ये इनके खंडरात बता रहे होंगे कि इमारत कैसी थी। ये इनके साथ में रूम, और आज भी इनकी जो दीवाल की लकड़ी है उससे ये जो फर्नीचर का काम लिया जाता था, ये बहुत पुराना। आप ये देख सकते हैं कि पुराने दौर से ही यहाँ जो है दीवाल की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अभी भी छतों पे ये लकड़ी आपको मौजूद मिलेगी और इसके शतीर के तौर पर और गार्डर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये हैं वो बाक़ियात। ये है जेल, ये है जेल खाना जात। ये उस दौर की जेल खाना जात जहाँ लोगों को सजाएं दी जाती थीं, लोगों को कैद रखा जाता था। सजा शुरू से आ रहे हैं, शुरू से जा रहे हैं, और हमें इस बात का अंदाज़ा भी होता है कि उस दौर में भी जो था वो जो मुल्ज़मान थे या मुजरिम होते थे, उनको किस तरह की सज़ाएं दी जाती थीं, उनको किस तरह जेल में रखा जाता था। तो सज़ा जज़ा का ये अमल अज़ल से आया और अबद तक जारी रहेगा, और क़यामत के बाद भी इसी जज़ा और सज़ा पे इंसानों ने जन्नत में भी जाना है और दोज़ख में भी जाना है। ये हम जनाब, ये वो पोर्शन था जो जेल खाना जहाँ से था। अब यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता था उसके लिए मखसूस आप देख सकते थे सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों के ऊपर ये चबूतरा सा बना हुआ है। ये पता नहीं, अब आप यहाँ से जब आते हैं तो ये ऊपर एक गार्डर और चेयर की खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी जो बाद में पता नहीं किस तरह नापैद हो गई। ये हैं वो बाक़ियात जो आज भी आपको चोलिस्तान में देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम जेल खाना जात से बाहर की तरफ आते हैं, हमें 2 मंजिला एक खूबसूरत सी इमारत नज़र आती है। ये उस दौर में ये सेपरेट से रूम बनाए जाते थे। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, जिसके चारों तरफ से वेंटिलेशन के लिए डोर रखे जाते थे। दोस्तों, जब भी मैं अपने प्रोफेशनल से में थक सी जाती हूँ मेंटली और काम कर के, तो मैं चोलिस्तान में ज़रूर आती हूँ घूमने फिरने, क्योंकि चोलिस्तान जो है वो मेरी फेवरेट प्लेस है। मुझे इन सहराओं से, इस बियाबानों से और इस टूटी फूटी इमारतों से बहुत मोहब्बत है। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि हमसे पहले कितने लोग थे जो समझते थे दुनिया उनके बगैर चल ही नहीं सकती। वो इस दौर में अपनी कहानी, अपना वक्त, अपना टाइम गुजार के चले गए, और हम ना समझ जो है इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते। और हम ना समझ इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते। ये बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसकून, बहुत ही खूबसूरत उम्दा जगह। ये है वो बुर्ज ही जो आपको बाहर से जो आपको गोल गोल ब्रिज नज़र आते थे, वो अंदर से ऐसे दिखते हैं, क्योंकि आप ये टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो अब क्योंकि ये एक रूम के
یہ ہیں وہ برجیاں جو آپ کو باہر سے خوبصورت لگتی ہیں اور اندر سے ایسے ہو گئی ہیں. یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور وقت نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے. آپ بھی مت سوچئے کہ زندگی صرف آپ کی وجہ سے ہے. ہمارے جیسے کئی آئے اس دنیا میں اور چلے گئے. دنیا میں اچھے کام کیجئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اور دوسروں کو بھی جینے دیا جائے اور خود بھی جیے اور کھل کے جیے.